आप देख रहे हैं के9 भारत बिहार झारखंड डिजिटल। नमस्कार, आप देख रहे के9 भारत बिहार झारखंड डिजिटल। देखिए आतिश राज की खास रिपोर्ट। मुझे सदस्यता अभियान में बखरी आने का मौका मिला। बहुत सारे लोगों ने मेरे बारे में बता ही दिया है कि मेरा यहाँ से पुराना रिश्ता रहा है, तो उस रिश्ते की गरिमा को भी रखना है आप लोगों को, ठीक है, और बहुत मेहनत करना है। अभी हम सुन रहे थे, बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चर्चाएं हुई। जवाहर जी बता रहे थे कि पिछले बार हमने 450 क्रियाशील सदस्य बनाए थे। अच्छी बात है, लेकिन वो लक्ष्य बहुत ही छोटा लक्ष्य है। वो उस लक्ष्य को रखिएगा तब हम सही लक्ष्य पे नहीं पहुंच पाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 50,000 सदस्य हर विधानसभा में बनाने का लक्ष्य दिया। 50,000 का मतलब होता है 2,000 क्रियाशील सदस्य। तो हम लोगों को, उसमें कई लोग होंगे जो कि 2, 4, 5 वॉल्यूम भी काट रखे होंगे, तो हो सकता है कि 450 से 25 से गुना कीजिएगा, उससे ज्यादा सदस्य होंगे। लेकिन फिर भी हम लोग चाहेंगे कि इस बार आप लोग उस लक्ष्य को ऊंचा ले जाइए, और काफी ऊंचा ले जाने की जरूरत है। कम से कम 1,000-1,200 क्रियाशील सदस्य बखरी विधानसभा से होना चाहिए, ये प्रयास रहे। और उस लक्ष्य को रखते हुए और 50,000 के लक्ष्य को पाने की प्राथमिक सदस्यता में हमारी कोशिश होनी चाहिए। इसके लिए अगर आप सोचिए, यहाँ 4 प्रखंड है, तो हर प्रखंड में लगभग 12,000, 13,000 प्राथमिक सदस्य बनाना है। तो ये आसान लक्ष्य नहीं है, बड़ा लक्ष्य। और इस बड़े लक्ष्य को पूरा करना है और कोशिश करनी है कि हमेशा हम ये इस बात का ध्यान रखें कि जो उचित हो, जो सही लोग हों और जो स्वेच्छा से आ रहे हों, वही लोगों को सदस्य बनाइए। वरना वो वोटर लिस्ट पर से पर्ची काट देने वाला काम कीजिएगा तो फिर पार्टी कमजोर रह जाएगी, नाम तो रहेगा क्या कि हम 30,000 ही पहुंच पाए, लेकिन 30,000 सही लोग, और वो सही लोगों की पहचान करके, और जो लोग स्वेच्छा से बनते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे लिए हमारी इनसे दुश्मनी है, ये इनको नहीं बनाएंगे, ऐसा नहीं करना। जो लोग पार्टी में स्वेच्छा से आना चाहते हैं और जुड़ना चाहते हैं, हमको मजबूत करना चाहते हैं, उन सबको मौका दीजिए और उन सबको बनाइए। और इसके लिए, और समय बहुत कम। अगर आप सोचिए 30,000 की बात कर रहे हैं, तो हम लगभग 30 दिन भी नहीं है हमारे पास। हर दिन लगभग 2,000, 1,000, 1,500 का टारगेट लेके चलिएगा, तब जाकर के 30,000 लोग जुड़ पाएंगे। तो हमको बहुत मेहनत करना है। ये कार्य आसान नहीं है जितना आसानी से हम लोग ले लेते हैं। जब तक हर कार्यकर्ता थोड़े दिन तक अच्छे से मेहनत नहीं करेगा, तो हम लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर पाएंगे। हम 2-3 चीजों का भरोसा दिलाना चाहते हैं। एक तो मेरी बात माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा जी सर से हुई, तो कुछ बातें बहुत ही साफ कर दी उन्होंने कि जो पार्टी है, जो जिस तरह से अभी तक चल रहा है, ये जो कंप्लेन है, जो फीडबैक, उस फीडबैक पर पहले कहीं न कहीं बहुत ज्यादा कार्य नहीं होता। और इस बार मुझे पूरा भरोसा दिलाया गया है कि पार्टी में हर फीडबैक पे एक्शन होगा, हर फीडबैक पे कार्य होगा। कुछ नमूने आप लोगों ने देख लिया, कुछ चीजें जिनके बारे में अगर विरोधाभास गया, उन पर या तो एक्शन हो चुका है, या हो रहा है, या होगा। तो आपको वो दिख रहा होगा, चाहे वो जिलाध्यक्ष ही क्यों ना हो, चाहे वो कहीं किसी भी पार्टी में किसी सम्मानित पद पर क्यों ना हो, अगर उन्होंने पार्टी विरोध में कुछ गतिविधियां की हैं तो उन पर एक्शन होगा। और ये एक्शन अभी नहीं होगा केवल, ये लगातार जारी रहेगा। पार्टी एक माँ की तरह होती है, आपको पार्टी का सम्मान रखना है। पार्टी बचेगी तभी, पार्टी से ही हम लोग सबका गरिमा सम्मान है। पार्टी ही नहीं रहेगी, या पार्टी मजबूत नहीं रहेगी, पार्टी कमजोर रहेगी, तो हम सब लोग कमजोर हो जाएंगे। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि जो बनाए वो बहुत ही दृढ़ता से बनाए और अच्छे लोगों को लाएं, और पार्टी में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था हो। जो लोग किसी पार्टी में किसी पद पर भी आना चाहते हैं, सबको अधिकार है। अभी कोई प्रखंड अध्यक्ष होंगे, ये नहीं है कि मोनोपोली तो है नहीं, कहीं कहीं हम लोग को अगर हमारी इच्छा है तो हम जाहिर कर सकते हैं, और हम उसके लिए प्रयास करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको पार्टी में प्रयासरत रहना पड़ेगा, और पार्टी में लोगों को अपने साथ लाना होगा, और नए नए सदस्यों को बनाना होगा। और फिर हम पार्टी में भी किसी पद पे, बहुत सारे प्रकोष्ठ हैं और बहुत सारे उस पद के लिए बजाता। इस बार ऐसा नहीं होगा, कहीं कहीं मुझे ये भरोसा दिलाया गया है कि ऐसा नहीं होगा कि पार्टी ऑफिस से कुछ नाम आ जाएगा जी, पोस्ट के अध्यक्ष बन गए, ऐसा नहीं होगा। उस सब में फीडबैक लिया जाएगा, उस सब के लिए वैकल्पिक व्यवस्था होगी। इस बात का भरोसा मुझे दिलाया गया है, और मैं भी उम्मीद कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस पार्टी का सदस्य रहा हूँ, और कहीं न कहीं आप लोगों की बातों से सहमत भी हूँ कि पहले बहुत सारी चीजें थोड़ी लचर पचर, अगर मैं वर्ड यूज करूँ तो उस तरह से चल रही थी। उन चीजों में
काफ़ी बेहतरी की उम्मीद भी है और ऐसा भरोसा दिलाया गया है शीर्ष नेतृत्व से। तो मुझे लगता है कि इस बार आपको वो चेंज दिखने को मिलेगा और कुछ चेंज आपको बहुत जल्दी दिखेगा। दूसरी बात कि हम लोग ये जो 5 रुपये शुल्क वसूल करते हैं, कोशिश होनी चाहिए कि आप वो वसूल करें। वो इसलिए कि जो लोग 5 रुपये भी देते हैं ना, तो उनको एक जुड़ाव बनता है कि आप पार्टी की सदस्यता लिए हैं। जो लोग 5 रुपये नहीं देते हैं और आप ये अगर 150 रुपये की बात है, अभी दे देते हैं, 125 रुपये काट दो, ठीक है, लेकिन जिस व्यक्ति को आप बना रहे हैं ना, उसको फील ही नहीं होगा कि उसने सदस्यता भी ली है। पता चला आप इन्हें नया मुंह लिख दिया, सब कुछ कर दिया, वो आए, वो सिग्नेचर मार कर चले गए और बन गए, तो वो पार्टी से जुड़ाव नहीं रहता है। कोशिश आप कीजिए कि वो 5 ही रुपये, कोई बड़ी बात नहीं है, 5 रुपये, मतलब कोशिश होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% होगा, लेकिन 80% 90% लोगों से आप वो इंसिस्ट कीजिए कि 5 रुपये आपको देंगे, क्योंकि ये 5 रुपये का बात नहीं है। एक तो ये पार्टी फंड में जाता है, पार्टी भी मजबूत होती है। चलिए, पार्टी तो आपको तभी वॉल्यूम मिलेगा जबकि वो पार्टी को पैसे मिल जाएंगे, तब वो कोर्स में जाएगा और वो पार्टी तो मजबूत होती ही है। लेकिन जरूरत है कि इस जुड़ाव कि ये 5 रुपये केवल 5 रुपये की बात नहीं है। आखिर आप सोचिए, पार्टी 15 रुपये भी रख सकती थी। अगर कोर्स वसूलना ही हमारा लक्ष्य होता तो हम 20 रुपये रखते। ये कोर्स वसूलने से ज्यादा कि जो व्यक्ति 5 रुपये दे करके बन रहा है, तो कम से कम वो समझ रहा है कि हमने सदस्यता ली है और इसके लिए हमने शुल्क जमा किया है। तो इस चीज का प्रयास रहे कि हम लोग उसको थोड़ा दिल से जितना जगह हो सके उतना लेने का प्रयास करें। इससे दोनों बात होगी, एक व्यक्ति पे बोझ भी नहीं बनेगा और दूसरा है क्या कि आप नहीं तो 5 रुपए करते हुए एक व्यक्ति के लिए बहुत ज्यादा हो जाता है, तो वो भी बात होती है। और 5 रुपये कोई बड़ा शुल्क भी नहीं है, तो आप उस पर इंसिस्ट कीजिए। और इसके बाद मैं बोलूँगा कि पार्टी में देखिए कई सारी चीज़ें हुई। हमने बहुत लोगों से सुना बखरी में जदयू का कैंडिडेट भी होना चाहिए। आप विश्वास रखिए कि चर्चा हुई थी और आप लोग को भी पता है कि इस पर बहुत डिस्कशन भी हुआ था। इनफैक्ट बेगूसराय जिले के 6 विधानसभा में काफ़ी उथल पुथल हुआ था कि कौन किसके पाले में जा रहा है। जब हम गठबंधन में होते हैं, एनडीए गठबंधन में हैं और उस गठबंधन धर्म के पालन में बहुत सोच विचार करने के बाद अगर शीर्ष नेतृत्व ने फैसला लिया तो कुछ कारण रहे होंगे उनके, मैं भी उन कारणों से अनभिज्ञ हूँ। लेकिन अगर हम लोग जिस तरह से मुझे पता है, नापोटी की मीटिंग में मैं था, मैं देखता हूँ, मैं जब आता हूँ बकरी, तो मुझे लगता है कि हाँ, जदयू के कार्यकर्ता लोग बहुत ही उत्साहित भी रहते हैं और संगठित भी रहते हैं। कहीं न कहीं भूत में कुछ उपेक्षाएं भी हुई हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस तरह से आप लोग मेहनत कर रहे हैं और जिस तरह से चल रहा है, आने वाले समय में मुझे लग रहा है कि आपको दिखेगा कि यहाँ पर जदयू कैंडिडेचर भी, और समय बदल जाता है, समय में बहुत सारी चीजें, तो मेहनत कीजिए और मैं बहुत ही आशान्वित हूँ। और जहाँ तक अभी एनडीए की बात है, तो चलिए अच्छी बात है, हम एनडीए के पार्ट में यहाँ पे संजय पासवान जी जीत गए हैं, हमारे भाई जैसे हैं और मंत्री बने हैं और बहुत हमारी बातों, हमने कुछ जो बातें की है तो बहुत ही बातों पे एक जैसी चीजें रखते हैं। और मैं काफी आशान्वित हूँ कि अगर कोई काम कहीं रुक रहा हो हमारे जदयू साथी के या कार्यकर्ता के, तो मैं आपकी बातों को अगर डायरेक्टली नहीं पहुंचा पाने में, जैसे वो बोले कुछ लोग की असहज फील करते हैं, तो मेरे माध्यम से भी अगर पहुंचाना हो तो मैं जरूर पहुंचाने का कार्य करूंगा और मुझसे हो सकेगा तो मैं डायरेक्ट कर दूंगा। लेकिन अगर मेरे माध्यम से पहुंचाना होगा तो आप मुझे बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। और आज 13 तारीख है और आज क्या लोगों के बीच शिकायतें भी हैं और मांग भी है। अब विधायक बने बेगूसराय के जितने तमाम जो कार्यकर्ता हैं किस तरह से देखेंगे अगला जो संगठन हो लगातार, क्योंकि आप आवाज़ उठाते रहे हैं कि बेगूसराय संगठन में कुछ खामियां थी, आप नए सिरे से शुरुआत किया गया है, तो क्या लगता है? जी बिल्कुल, देखिए बेगूसराय ज़िले में मैं कई बार सवाल उठा चुका हूं कि जदयू संगठन में कहीं न कहीं कमजोरी रही है और उसको मजबूत बनाने की आवश्यकता है। इस संदर्भ में मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी 1-to-1 में बात करी थी और कई जगह पे, कई फोरम पे शीर्ष नेतृत्व से इस बातों को रखा हूँ और मुझे लग रहा है क्या कि ये उसी दिशा में एक शुरुआत भी है। और मुझे काफ़ी बताया गया है कि इस बार जदयू का जो नवीकरण संगठन का जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा, गलत लोगों को इसमें जगह नहीं मिलेगी और जिन लोगों ने पार्टी के साथ विश्वासघात करने का काम किया है वो पार्टी में रह सकते तो हैं लेकिन उनको पद नहीं मिलेगा। तो बहुत सारी चीज़ें पे गंभीरता से बात हुई है और आप उसका कुछ एक्शन ज़रूर देख रहे होंगे। पार्टी में कई जगह पे जो वैसे लोग थे उनको पद से हटाया भी गया है।
उन पदों पर कार्यकारी पदों का नियुक्ति किया जा रहा है। और आप देख रहे हैं कि नए सिरे से सदस्यता अभियान की शुरुआत हुई है। तो जनता के बीच से चुन करके जदयू के सदस्य से पुनर्गठित होता हुआ एक संगठन होगा और काफ़ी उम्मीदें हैं और काफ़ी चीज़ों को बहुत ही व्यवस्थित ढंग से करने का प्रयास भी किया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि पार्टी में भी बहुत सारे नए ऊर्जावान युवा साथी पदों पे आए हैं, विधायक भी चुन करके गए हैं। उन लोगों का भी बहुत ही सुझाव आ रहा है। पार्टी को भी काफ़ी टेक्नोलॉजी से भी जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। तो कई सारी चीज़ें नए युग के साथ बदलाव आपको देखने को मिलेगी और मैं काफ़ी आशान्वित हूँ कि ये जो नया स्ट्रक्चर होगा जदयू का, वो जदयू को बहुत नई ऊंचाइयों पर ले जाने का काम करेगा। मैं अभी अपने विधानसभा में आज सदस्यता का अभियान का प्रारंभ किया हूं और यहां पे बखरी में आकर के सदस्यता अभियान कर रहा हूं और शाम तक बछवाड़ा भी जाने का प्लान है। अगर मौका मिला तो वहां जाऊंगा, अन्यथा वहां पर हमारे संगठन प्रभारी और कार्यकारी नवनियुक्त जिलाध्यक्ष भूमिपाल राय जी वहां पहुंचे हैं और वो लोग करा रहे हैं। मुझ पर कहीं न कहीं मैं समझ रहा हूँ कि पूरे बेगूसराय ज़िले के जदयू का कहीं न कहीं अनसेड जो नहीं भी बोला गया तो उसका मुझे उन सब पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं जनता दल यूनाइटेड का अकेला प्रतिनिधि, जीता हुआ प्रतिनिधि इस ज़िले में हूं। तो उस हैसियत से मेरा दायरा काफ़ी बढ़ गया है। लेकिन फिर भी चूंकि एक ही दिन में 7 विधानसभा में कार्य करना था, तो मैंने और हमारे संगठन प्रभारी और नवनियुक्त जिला अध्यक्ष महोदय सब ने मिल करके अपने 3 जगहों पर जा करके इस काम को करने का प्रयास कर रहे हैं।